न्यूज, सच जरूरी है। दर्शकों नमस्कार, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं छत्तीसगढ़ से आई हुई खास खबर। एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस की ओर। 3 लाख का गांजा स्कूटी सवार से जब्त। प्रयागराज में 5 घर हुए ध्वस्त। योगी का दावा, यूपी में तमिल से लेकर बंगाली मराठी पढ़ा रहे। तो आइए देखते हैं महासमुंद छत्तीसगढ़ से आई हुई रिपोर्टर शहजादा की खास खबर। 3 लाख का गांजा स्कूटी सवार से जब्त। महासमुंद जिला पुलिस के सिंघोड़ा थाना पुलिस ने 2 स्कूटी सवार युवक से अवैध रूप से गांजा का परिवहन करते नेशनल हाईवे 53 राटीखोल के पास उड़ीसा बावर्डर पर 20 किलो गांजा परिवहन करते गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने गांजा तस्करी करने के आरोप में धर्मेंद्र उर्फ सोनू सोनकर पिता भोला सोनकर 32 साल, रावण भाटा टिकरापारा थाना निवासी और प्रमोद भोई पिता सुनारो भोई 40 साल, बड़गढ़ उड़ीसा निवासी को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार आरोपियों से बरामद 20 किलो गांजा की कीमत 3 लाख रुपए आंकी गई है। दोनों गांजा तस्करों के खिलाफ 20B NDPS एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल भेजा जा रहा है। कौन है, नाम किसका लिखा हुआ है? अच्छा, वो वाला बोली है, वो तो पुराना है। वो 4 यहाँ का नहीं है, वो पिथौरा का। क्या उम्र है? 34 वर्ष। कहाँ के रहने वाले हैं? क्या काम? अगली खबर, प्रयागराज में 5 घर हुए ध्वस्त। देश में बुलडोजर कार्रवाई को लेकर कई तरह के सवाल खड़े हो रहे हैं। इस कार्रवाई को लेकर सबकी अलग अलग राय है, लेकिन कोर्ट इसको लेकर सख्त रुख अपनाए हुए। कोर्ट लगातार इस तरह की कार्रवाई की निंदा और अधिकारियों को फटकार लगा रहा है। इसके साथ ही कई मामलों में मुआवजा देने का फैसला भी सुना रहा है। ऐसे ही एक मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुनाया। प्रयागराज में एक वकील, एक प्रोफेसर और 3 अन्य के घरों को ध्वस्त करने का मामले में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि घर गिराने की प्रक्रिया असंवैधानिक थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, यह हमारी अंतरात्मा को झकझोरता है। राइट टू शेल्टर नाम भी कोई चीज़ होती है, उचित प्रक्रिया नाम भी कोई चीज़ होती है। इस तरह की कार्रवाई किसी तरह से भी ठीक नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने प्रयागराज विकास प्राधिकरण को आदेश दिया है कि 5 पीड़ितों को 10-10 लाख रुपए हर्जाने का भुगतान करें। अबे यार, हैंडपंप तो है। अच्छा, मट्टी डलवा दीजिए। अगली खबर, योगी का दावा, यूपी में तमिल से लेकर बंगाली मराठी पढ़ा रहे। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भाषा को लेकर राजनीति की आलोचना की और कहा कि जिन राज्यों के नेता इसे बढ़ावा दे रहे हैं, वे राज्य धीरे धीरे पिछड़ते जा रहे हैं। यूपी में तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, बंगाली और मराठी पढ़ाई जा रही। इसी योगी के इस बयान पर राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस नेता कार्ति चिदंबरम ने पलटवार किया है। उन्होंने पूछा है, यूपी में तमिल पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? कार्ति चिदंबरम ने ट्वीट कर लिखा, क्या यूपी सरकार यह ब्यौरा देगी कि उनके स्कूलों में तमिल में पढ़ाने वाले कितने शिक्षक हैं? कितने छात्रों ने तमिल भाषा के विकल्प के रूप में नामांकन कराया? तमिलनाडु आने वाले किसी भी प्रवासी श्रमिक के पास तमिल भाषा का कोई पूर्व ज्ञान नहीं होता। तमिलनाडु आने वाले किसी भी प्रवासी श्रमिक के पास तमिल का कोई पूर्व ज्ञान नहीं है। हिंदी थोपना बंद करें। मैं तो कहता हूं भाई, यूपी में हम लोग तो तमिल भी पढ़ा रहे हैं, तेलुगु भी पढ़ा रहे हैं, मलयालम भी पढ़ा रहे हैं, कन्नड़ भी पढ़ा रहे हैं, बंगाली भी पढ़ा रहे हैं, मराठी भी पढ़ा रहे हैं। तो यूपी क्या उससे छोटा हो गया क्या? यूपी में रोजगार के नए अवसर खुल रहे हैं, नए लोगों को रोज जॉब क्रिएट हो रहे हैं। जो लोग अपने संकीर्ण राजनीतिक स्वार्थों के नाते ये भाषा विवाद खड़ा कर रहे हैं, उनकी राजनीतिक उल्लू सीधा तो हो सकता है, लेकिन युवाओं के एम्प्लॉयमेंट में वे एक प्रकार का प्रहार कर रहे हैं। आपका इशारा स्टालिन की तरफ है? कोई भी हो, वे वही कर रहे हैं और यही कारण है कि वे राज्य धीरे धीरे करके पिछड़ते जा रहे हैं। लेकिन उनका स्टालिन का ये भी उन्होंने धमकी भी दी है कि वो आंदोलन करेंगे अगर ये ऐसा चलता रहा तो। इससे तो देश टूटेगा। उनके पास कोई मुद्दा दूसरा तो है नहीं।
इसी प्रकार की भावनाओं को भड़का करके ये लोग अपने राजनीतिक उल्लू को सीधा करते हैं। अब वक्त हो चला दर्शकों ब्रेक से लौटेंगे के बाद देखिए देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें बने रही है MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। हाय, मैं हूँ तापसी पन्नू और आप देख रहे हैं MNS न्यूज। आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच